आज का हमारा पॉइंट होने वाला है, यानी कि जो सेशन होने वाला है वो आपका पीओ प्रभाव होने वाला है, जिसे धन प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारे एसी पीगू हैं, इन्होंने ये प्रभाव दिया था, यानी कि इनके ही नाम से इसको जाना जाता है। एसी पीगू ने ये प्रभाव 1943 में दिया था, जो किसकी आलोचना पे आधारित था? कीन्स की आलोचना पे आधारित था। क्योंकि कीन्स महोदय ने क्या किया था? कीन्स महोदय ने इसको माना था कि यदि आप कीमत स्तर और मजदूरी में कटौती कर देंगे तो इससे इफेक्टिव मांग, यानी कि जो इफेक्टिव मांग है, समग्र मांग है, वो हमारी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समग्र मांग क्या होगी? कम हो जाएगी। जो हमारे कीन्स महोदय थे, कीन्स महोदय ने जो बात कही थी कि अब अगर आप कीमत में कमी करेंगे तो क्या होगा? उससे कीमत में कमी करने से और या मजदूरी में कमी करने से, मजदूरी भी अगर कम करते हैं, मजदूरी का स्तर कम करते हैं, मजदूरी में कटौती करते हैं, तो उससे क्या होगा? लोगों की आय कम होगी। जब आय कम होगी तो लोग क्या करेंगे? उससे अपना जो क्रय करेंगे, कम वस्तुओं का उपभोग करेंगे। जब कम वस्तु का उपभोग करेंगे तो उनकी जो उत्पादकता है वो घटेगी और वो एक क्या होगा? बेरोजगारी बढ़ती जाएगी। ये कीन्स महोदय ने का कहना था। लेकिन जो आपका एसी पीयू हैं, इन्होंने क्या किया? इन्होंने इसको मजदूरी में कमी करके और कीमत को घटाकर इसको दिया, जो कि कीन्स ने जो माना था उसकी उनकी आलोचना की और अपना एक नया सिद्धांत दिया, जिसको पीगो प्रभाव के नाम से जाना जाता है, जो इन्हीं के नाम से जाना जाता है। धन प्रभाव क्यों कहा जाता है इसे? धन प्रभाव इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब कीमत में कमी होती है तो जो मुद्रा का या संपत्ति का वास्तविक मूल्य है क्या बढ़ जाता है। अभी देखिए, समझेंगे आपको डायग्राम के माध्यम से भी समझेंगे। पहले इसको यहाँ से देखिए, कीन्स की आलोचना पर आधारित है ये। और ये मजदूरी कीमत अपस्फीति स्वतः पूर्ण रोजगार का स्तर नहीं ला सकती। ये कीन्स का कहना था कि कीन्स ने क्या कहा? अगर आप इसमें मजदूरी में कमी करेंगे और आप कीमत में कमी करेंगे तो ये पूर्ण रोजगार का स्तर नहीं ला सकती है। इनका मानना था कि मजदूरी कीमत अपस्फीति उपभोग क्या करती है? ये क्या करती है? बढ़ता है। तो अगर पूर्ण रोजगार, और पीगू ने कीन्स के ब्याज प्रभाव का समर्थन किया। देखिए, जो पीगू हैं इन्होंने क्या किया? इसका ब्याज प्रभाव का तो समर्थन किया, लेकिन उन्होंने जो आपका जो मानना था कीन्स का, उसका समर्थन नहीं किया। कीन्स का मानना था कि अगर आप कीमत में कमी करेंगे और मजदूरी में कटौती करेंगे तो इससे क्या होगा? बेरोजगारी उत्पन्न हो जाएगी और ब्याज का एक न्यूनतम स्तर आ जाएगा। तो ब्याज का न्यूनतम स्तर जो आएगा उसका तो पीगू क्या करते हैं? समर्थन करते हैं कि हाँ ठीक है, यह आपका कहना सही है, यहाँ पर आप सही हैं। लेकिन कीमत कमी करने से और मजदूरी में कटौती करने से बेरोजगारी आएगी, इस पर ये असहमत थे, यानी कि ये इसके विचारों से असहमत थे। इनका मानना ये था कि कीमत में कमी करने से और आपकी मजदूरी में कटौती करने से कोई भी बेरोजगारी उत्पन्न नहीं होगी, बल्कि रोजगार बढ़ेगा। देखिए, यहाँ पर कहा गया है, तरलता जाल के कारण वास्तविक आय को बढ़ाकर पूर्ण रोजगार के स्तर तक नहीं पहुँचा जा सकता। ये आपको पता होना चाहिए। तरलता जाल का जो स्तर है वो एक ऐसा स्तर आ जाता है जिससे कि जो ब्याज आती है, ब्याज का लेवल जिसकी मान लेते हैं ये आर है, अगर यहाँ पर ये आपका इससे नीचे अगर ब्याज का स्तर पहुँच जाता है, इसे क्या कहा गया है? तरलता जाल, कि अब इससे नीचे ब्याज का स्तर नहीं जाने वाला है और अगर इससे नीचे चले जाता है तो इससे कोई भी रोजगार उत्पन्न नहीं होगा। यहाँ पर ब्याज का स्तर एक न्यूनतम स्तर पर आ जाता है, क्योंकि जब इस न्यूनतम स्तर पर ब्याज का स्तर आ जाता है तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही रोजगार बढ़ेगा, ना ही कोई उत्पादन में वृद्धि होगी। ये यहाँ पर एक तरलता जाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब तरलता जाल की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी तो इससे देखिए कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। यानी कि अब हम यहाँ पर मजदूरी का स्तर या फिर आय या फिर रोजगार या निवेश कुछ भी नहीं बढ़ने वाला है, एक जब ये ब्याज का स्तर न्यूनतम स्तर पर अपने पहुँच जाता है। तो पीगू के अनुसार देखिए, आप पीगू की बात करते हैं। यहाँ पर पीगू ने क्या कहा? इन्होंने क्या कहा पीगू ने? अब उसको देखते हैं। किसका कहना था कि आप कटौती करेंगे मजदूरी में और या आप कीमत स्तरों में कमी करेंगे तो उससे क्या होगा? बेरोजगारी उत्पन्न होगी। लेकिन पीगू ने कहा ऐसा नहीं होगा, ऐसा करने से रोजगार में वृद्धि होगी। क्यों वृद्धि होगी? देखिए, इनका क्या मानना है? इनका मानना है कि अगर आप मजदूरी कीमत अपस्फीति के उपभोग क्या होगा? वृद्धि होगी। जब आप कीमत में कमी करेंगे, तो लोग क्या करेंगे? अपना ज़्यादा उपभोग करेंगे।
ज़्यादा उपभोग क्या करेंगे, जब देखिए कोई भी वस्तु आपकी पहले क्या मिल रही थी, जैसे आपके पास में कितने रुपए हैं, 100 रुपये हैं, अभी आपके पास में कितने हैं, 100 हैं, तो अभी आप 100 रुपये से आप माना कि 5 किलो कोई वस्तु खरीद सकते थे। अब क्या हुआ, आपका यहाँ पर कीमत स्तर कम हो गया। अब 100 रुपये में आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपना क्या कर सकते हैं, 8 किलो खरीद सकते हैं, 8 kg खरीद सकते हैं। यहाँ पर 5 kg खरीद रहे थे। अब इसको एक तरह से और समझते हैं। पहले अगर आपकी मजदूरी में कटौती कर देते हैं, देखिए अगर मजदूरी में आप कटौती करते हैं, मजदूरी में कटौती करने से आपका क्या होगा, जब मजदूरी में कटौती होगी तो मजदूरी में कटौती करने से आपकी जो आपके पास में है, जो जिसका कीमत स्तर है और भी चीज़ें हैं वो घट जाएंगी। क्यों घटेंगी, देखिए जब मजदूरी में कमी होगी तो कीमत में भी कमी होगी, क्योंकि जब मजदूरी घटेगी तो कीमत स्तर भी कम होगा। तो जिससे कि आपके पास में जो पहले से आपकी संपत्ति हैं, जो संपत्ति है या आय है आपकी या अन्य कुछ है, आपका ब्याज है, वो बॉन्ड हैं या फिर अन्य चीज़ें हैं, उनकी क्या है, उनका मूल्य बढ़ जाएगा। उनका वास्तविक मूल्य क्यों बढ़ेगा, क्योंकि पहले अभी आपकी मजदूरी 100 रुपये थी, अब क्या कर दी गई, 80 रुपये कर दी गई। तो 80 रुपये जब कही गई तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी कीमत में ही कमी हुई। तो कीमत में कमी जो हुई है तो उससे उपभोग क्या होगा, और जो संपत्ति के मूल्य होंगे उनमें वृद्धि होगी। क्योंकि पहले जो आपके पास संपत्ति है, जो आज के देख सकते हैं कि आप आपकी जो पहले संपत्ति थी आपके पास में, उसका जो वास्तविक मूल्य है बढ़ गया। कैसे बढ़ गया, क्योंकि पहले आप उस संपत्ति से या फिर उन धन से जो आपके पास जमा है, पहले से है, बैंक में है, तो उस टाइम जो कीमत में कमी नहीं की गई थी वस्तु से, तो आप अपनी क्या करते थे, 100 रुपये में 2 किलो खरीदते थे। लेकिन अब 100 रुपये में आपका अब क्या करते हैं, 80 रुपये में ही तो आप 2 किलो खरीद लेते हैं, क्योंकि आपकी कीमत कमी कर दी गई है। यहाँ पर कीमत में कमी हो गई है, तो अब आपका जो पहले खरीदते थे 2 किलो, अब यहाँ पर 100 रुपये में आप 2.5 किलो भी खरीद सकते हैं। ये यहाँ पर बात की गई है, यानी कि आप 2.5 kg खरीद सकते हैं। और आपकी जब यहाँ पर मजदूरी में कटौती होगी, जब मजदूरी में कटौती होगी तो इससे क्या होगा, मजदूरी में कटौती करने से आपका जो पहले श्रमिक थे आपके 20 काम कर रहे थे, लेकिन अब मजदूरी में कटौती होने से अब उसी जितना पहले मजदूरी के लिए कोई कंपनी 4,000 रुपये का भुगतान कर रही थी, अब मजदूरी में कटौती होने से अब रुपये का 4,000 का ही करेगी। मगर क्या होगा, मजदूरी में कटौती होगी तो जो अधिक श्रमिक रहेगी 4,000 रुपये में, क्योंकि मजदूरी में कटौती होने से अब अधिक लोगों को काम मिलेगा। क्यों मिलेगा, पहले की आपके जो मजदूरी थी वो आपकी मैंने बताया 100 रुपये थी, अब आपकी जो घटकर हो गई है, अब मजदूरी 80 रुपये हो गई है, तो अब अधिक लोगों को यहाँ पर रोजगार की प्राप्ति होगी। 4,000 रुपये तो व्यय हुआ उसका, लेकिन अब 4,000 रुपये में उससे अधिक मजदूर मिलेंगे, और अधिक मजदूर मिलेंगे तो अधिक रोजगार उत्पन्न होगा, जिससे कि बेरोजगारी कम की जाएगी, बेरोजगारी का स्तर कम होगा, पूर्ण रोजगार का स्तर प्राप्त होगा, ये मानना था। अब देखिए यहाँ पर आगे बात करते हैं। जब मुद्रा मजदूरी में कटौती की जाती है, जब मजदूरी में कटौती करने से क्या होगा, 10 रुपये का मूल्य, माना कि 10 रुपये का मूल्य है कोई वस्तु में, अब मूल्य जब वस्तु का 10 रुपये का मूल्य है, जब मजदूरी मूल्य में कमी होगी, यानी कि मजदूरी में कटौती हुई, तो वस्तु का जो मूल्य है उसमें भी कमी होगी, वस्तु के मूल्य भी घटेगा। वस्तु के मूल्य घटने से क्या होगा, यहाँ पर जो वास्तविक जो धन है उसका क्या होगा, कीमत बढ़ जाएगी या फिर उपभोग बढ़ जाएगा यहाँ पर, अर्थात परिसंपत्तियों के वास्तविक मूल्य में वृद्धि होगी। देखिए जैसे स्टॉक, शेयर, बॉन्ड, प्रतिभूति, बैंक जमा में आपकी वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि मजदूरी में कटौती होगी। मजदूरी में कटौती के साथ साथ आपकी कीमत स्तर में कमी होगी। जब कीमत स्तर में कमी होगी तो आपके पास में जो शेष धन है, आपका जमा है, स्टॉक है, शेयर है, बॉन्ड है, प्रतिभूतियाँ हैं, बैंक जमा है, इनके वास्तविक मूल्य में वृद्धि हो जाएगी। पहले आप 100 रुपये से कुल 5 kg खरीद रहे थे, अब 100 रुपये में आप 6 kg खरीदने लगेंगे उसी से, तो ये कीमत स्तर कम होने से, तो इससे क्या होगा, मजदूरी में कटौती होने से तो आपके श्रमिक भी अधिक लगाए जाएंगे। उसी पहले आपके जो श्रमिक लगाए जाते थे, कम लगाए जाते थे, अब वो कंपनी क्या करेगी, देखेगी कि मजदूरी भी कम हो गई है लोगों की, तो अधिक श्रमिकों को काम मिलेगा। जब अधिक काम पर रखेगी तो उनको पूर्ण रोजगार का स्तर प्राप्त हो सकता है। हम इसको डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। पहले इसको आगे देख लीजिए, फिर आपको इसको डायग्राम से भी समझेंगे। परिसंपत्ति, देखिए यहाँ पर कहा गया है, जो परिसंपत्ति है उसके मालिक क्या समझेंगे, स्वयं को धनी समझेंगे, क्योंकि वर्तमान आय से अब बचतें अधिक करेंगे। जब बचतें अधिक महसूस करेंगे, जब उनकी बचतें अधिक होंगी, क्योंकि पहले अब क्या हुआ था, पहले जब था उनकी बचतें नहीं होती थी, अब जो बचत हो रही है उनकी, अब उसको उस बचत को अपने उपभोग को खर्च करेंगे। पहले जो 100 रुपये उनको मिलते थे, 100 रुपये सारे खर्च हो जाते थे, अब उन्हें लगेगा कि अब तो वो कीमत में कमी हो गई है, अब कीमत में कमी होने से अब अपना उपभोग बढ़ा देंगे, जो बचत होगी उनकी उस बचत को उपभोग पर खर्च करेंगे। अब वो पहले क्या करते थे, उस बचत से जो 10 है, अब वो उसी से 11 वस्तु का उपभोग करेंगे। जब वो 11 रुपये उपभोग करेंगे, 11 का उपभोग करेंगे, तो उससे क्या होगा, एग्रीगेट मांग बढ़ेगी। जब एग्रीगेट मांग बढ़ेगी तो उत्पादन भी बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो पूर्ण रोजगार का स्तर प्रभावपूर्ण बनेगा, यानी कि इस पर क्या होगा, रोजगार का स्तर भी बढ़ जाएगा। यानी कि पहले क्या होगा,
कि वर्तमान आय से लोग धनी महसूस कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, बचत हो रही है वो अधिक हो रही है, उस बचत को क्या करेंगे, उपभोग पर खर्च करेंगे। जब उपभोग बढ़ेगा तो उपभोग पर बढ़ेगा तो उसका उपभोग भी बढ़ेगा, तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी, डिमांड को पूरा करने के लिए उत्पादन भी करना पड़ेगा, उत्पादन भी बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो पूर्ण रोजगार का स्तर प्राप्त होगा। ये मानना था पीगू का। अब पीगू आगे क्या कहते हैं, देखिए, उपभोग फलन ऊपर और बचत फलन नीचे सरकेगा, यानी कि उपभोग क्या जाएगा, उपभोग फलन ऊपर पहुंच जाएगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो उपभोग फलन है वो क्या होगा, ऐसे उपभोग फलन है वो क्या चले जाएगा, ऊपर को चले जाएगा। और जो हमारा आगे जो दिया गया है कि जो उपभोग फलन है वो नीचे ऊपर पहुंच जाएगा, और जो आपका बचत फलन है वो नीचे पहुंच जाएगा, यानी कि बचत कम होगी, अब उपभोग पर ज़्यादा लोग व्यय करेंगे। जैसे IS वर्ग, जो IS मुझे दिखाया गया है, ये IS है, तो ये है क्या है, ऊपर को दाईं ओर बढ़ जाएगा, दाईं ओर सरक जाएगा। इसको आप देख सकते हैं, इसको डायग्राम से अच्छी तरह समझेंगे। आगे यहाँ पर बात करें मान्यताओं की, तो मान्यताएं इसकी क्या कहती हैं, लचीली मजदूरी तथा कीमत स्तर IS वक्र दाईं ओर शिफ्ट, यानी कि लचीली मजदूरी होगी तो इससे क्या होगा कि जो दाईं ओर सरक जाएगा आपका क्या, IS वक्र। क्यों सरकेगा, या इसका कारण अब मैंने आपको बता दिया है। जब मजदूरी में आपकी कटौती होगी, कीमत स्तर में कमी होगी, तो लोग उपभोग ज़्यादा करेंगे, उपभोग करेंगे तो एग्रीगेट मांग बढ़ेगी। एग्रीगेट यानी कि समग्र मांग बढ़ने से आपका उत्पादन का स्तर बढ़ेगा, उत्पादन का स्तर बढ़ने से लोगों की जो है पूर्ण रोजगार की स्थिति उत्पन्न होगी, इससे कि प्रभावपूर्ण मांग उत्पन्न होगी, और यहाँ पर लोग अब अधिक उपभोग करेंगे। इससे क्या होगा, IS वक्र ऊपर की ओर सरक जाएगा। मुद्रा का स्टॉक स्थिर रहता है, यहाँ पर बात की गई है। मुद्रा का स्टॉक में कम बढ़ नहीं होता है, लेकिन मुद्रा का स्टॉक में वास्तविक वृद्धि होती है, ये बात की गई है। LM वक्र दिया होता है यहाँ पर, ये भी इसकी मान्यता है, ये भी आपको याद रखना है। इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए, ये हमारे 2 डायग्राम है, पहले हम डायग्राम इसको देख लेते हैं। इसको इस वाले डायग्राम को देखिए प्रारंभ में क्या है, प्रारंभ में आपका जो दे रखा है ये आपका ब्याज का स्तर है, आपका O से लेकर R तक ब्याज का स्तर है, और O से लेकर Y आपकी प्रारंभिक आपकी आय है। जब प्रारंभिक आय है तो आपका जो E बिंदु पर संतुलन दिखाया गया है, E बिंदु पर संतुलन है, जो IS वक्र हमारा E बिंदु से होकर गुजर रहा है। जब यहाँ पर क्या होगा, जब कीमत स्तर में कमी होगी, कीमत स्तर में कमी होने से आपका IS वक्र ऊपर को शिफ्ट होगा। जो IS वक्र ये दिखाया गया है, ये ऊपर को शिफ्ट हो रहा है, ऊपर को शिफ्ट होगा, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर लोगों की मांग बढ़ रही है। जब मांग बढ़ रही है तो IS वक्र ऊपर को जा रहा है, जो E बिंदु पर आपका पहुँचेगा। E बिंदु पर पहुँचने के बाद में यहाँ पर पूर्ण रोजगार का स्तर उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट का स्तर प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर बताया गया है, आपने मान्यता पढ़ी होगी, तो जो आपका LM वक्र है वो दिया हुआ माना गया है। सेकंड वाले डायग्राम की बात करें तो देखिए, सेकंड वाले डायग्राम में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब कीमत आपकी P थी, तो जो हमारा राष्ट्रीय आय समझ लीजिए, या उत्पादन समझ लीजिए, या फिर कुल आय समझ लीजिए, जो भी समझिए यहाँ पर, तो कितनी थी आपकी, Y थी। जब कीमत हमारी कितनी थी, Y थी प्रारंभिक बिंदु में। लेकिन जब हमारा यहाँ क्या हुआ, कीमत कम हुई, कीमत में कमी की गई, और यहाँ पर कीमत कम होने से क्या हुआ, लोगों की जो एग्रीगेट डिमांड है, यानी कि समग्र मांग है, उसमें वृद्धि हुई। समग्र वृद्धि होती है, आपको पता है, जब लोगों की एग्रीगेट मांग बढ़ती है तो यहाँ पर क्या होता है, समग्र मांग बढ़ने से लोगों के उत्पादन में भी वृद्धि करनी पड़ती है, जिससे कि लोगों की मांग को पूरा किया जा सके। जब आपकी उपभोग मात्रा बढ़ेगी, उससे कि उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ने से फुल एम्प्लॉयमेंट प्राप्त हो जाता है। ये लास्ट में क्या कहा गया है कि यहाँ पर ACPU मुद्रा में आपकी जो कीमत में कटौती करते हैं, कटौती करने से, और आपकी मजदूरी है उसमें कटौती करने की बात करते हैं, उससे फुल एम्प्लॉयमेंट की बात प्राप्त हो जाने की बात करते हैं, जो कीन्स की आलोचना पे आधारित है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो पीगू मानते हैं कि कीमत स्तर घटाने से यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट प्राप्त हो रहा है। पहले प्रारंभिक बिंदु पे हमारे यहाँ पर आय इतनी थी, लेकिन जब कीमत में कमी हुई, उससे हमारी एग्रीगेट मांग बढ़ी। एग्रीगेट मांग बढ़ी यानी कि जो हमारी समग्र मांग बढ़ी, उसकी मांग बढ़ने से उत्पादन में वृद्धि होगी, उत्पादन में वृद्धि होने से और कर्मचारियों को यहाँ पर, यानी कि और लोगों को यहाँ पर रोजगार प्राप्त होगा, रोजगार प्राप्त होने से यहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट प्राप्त हो जाएगा। ये बात की गई है।